साहब। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। अपना थोड़ा सा परिचय देंगे। मेरा नाम मनु त्यागी है और मैं मोटा गांव जो जिला गाजियाबाद में पड़ता है वहाँ का निवासी हूँ और यहीं पे अपना खेती बाड़ी करता हूँ। भाई साहब, हमने आपके बारे में कुछ एक धान की नर्सरी से संबंधित एक नए प्रयोग के बारे में सुना है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दो। देखिए, जो वो एक नई टेक्निक थी, नई क्या, वो काफ़ी समय से प्रचलित है और भारत देश में तो बहुत ही समय से वो थी, लेकिन हम लोगों ने अपने खुद में विश्वास ना करके हम दूसरों की बातों पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। उसके बारे में मैं अगर बताऊं तो ये जो विधि है वो SRI सिस्टम है। SRI सिस्टम मतलब श्री विधि, हिंदी में श्री विधि बोल सकते हैं इसको, इंग्लिश में इसको SRI विधि बोलते हैं। SRI मतलब सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। और अगर ये मेडागास्कर में 1980s में ये डेवलप किया गया था इस टेक्निक को। जी जी। और इसमें क्या होता है कि राइस का मिनिमम सीड यूज करके, मिनिमम लेबर, मिनिमम वाटर यूज करके मैक्सिमम प्रोडक्शन को लेने का एक प्रयास होता है इसमें जी। और इसमें नर्सरी से लेके और प्रोडक्शन लेने तक अलग अलग स्टेप्स होते हैं। और इसमें देखा गया है कि भाई इस टेक्निक से अगर हम धान की फसल लेते हैं तो इसमें हमें मैक्सिमम से भी जो हम इसका प्रोडक्शन मैक्सिमम हो सकता है ना, वो हम इसमें ले सकते हैं और मिनिमम कॉस्ट पे। सबसे बड़ी फायदा है इसके अंदर है कि इसमें ना कॉस्ट कटिंग बहुत है जी। आपका लेबर की भी कमी रहेगी, आपका सीड भी कम लगेगा, आपका पानी सबसे महत्वपूर्ण जो है, पानी सबसे कम लगेगा। अच्छा, इस पर सबसे पहले इसमें नर्सरी का होता है कि वह नर्सरी हमें कैसे तैयार करते हैं जी। एक जो एक परंपरागत तरीके से किसान कर रहे हैं उसमें बस थोड़ा सा बदलाव हम लोगों को करना है जी। इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो आप धान के बीज को पहले तो उसको साफ कर लेना जी, है ना। साफ करने का सभी लगभग सभी किसान जानते हैं कैसे साफ करना है, कैसे उसको ट्रीट करना है। ट्रीट भी उसको करना अति आवश्यक है, ठीक है। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, रासायनिक है और अपने दूसरा आपका ऑर्गेनिक है, वो आप जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, उसको वही 24 घंटे तो उसको जब वो अंकुरन हो जाए, जब तक अंकुरन हो जाए तब तक उसको वही प्रोसेस है जो आप पहले उसको करते थे धान की नर्सरी तैयार करने के लिए। फिर क्या है, जब हम जिस खेत के लिए हम तैयार कर रहे हैं उसमें क्यारी बनाएंगे और बेड पे करें तो ज़्यादा बेहतर है। बेड जब तैयार हो जाए या क्यारी जो तैयार हो जाए सूखी, उसमें कोई पानी नहीं डालना, कुछ नहीं करना, सिंपल एक उसकी मेड बना के क्यारी बना लीजिए। और फिर एक वर्मी कंपोस्ट आप लीजिए, वर्मी कंपोस्ट की बहुत बारीक सी लेयर उसके ऊपर फैला दीजिए। उसके बाद जो आपका जो नर्सरी के लिए जो आपने धान भिगो रखा था, जब वो अंकुरित हो जाए उस स्थिति में उस बीज को आप उसको फैला दीजिए। फिर उसके बाद जो एक लेयर हो गया वर्मी कंपोस्ट, दूसरा लेयर हो गया बीज का, और फिर तीसरा लेयर वर्मी, उसमें थोड़ा और मिट्टी मिलाना है, मिट्टी मिला लीजिए क्योंकि उसकी थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और फिर उसके ऊपर फिर से एक लेयर चढ़ा दीजिए ताकि एक पक्षी उसको ना उठाएं, इस तरीके से नुकसान कम से कम। और फिर उसमें पानी छोड़ें, और पानी भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं भर के रखना है, अपने नॉर्मल पानी से देख रेख कीजिए। आप देखेंगे कि 10, 12, 15 दिन के अंदर आपकी नर्सरी जो 1 महीने या 25 दिन, 30 दिन में तैयार होती है, वो 15 दिन पहले ही आपकी नर्सरी तैयार हो जाएगी। जो हाइट आप 1 महीने में लेते थे वो हाइट आप नर्सरी की 10-15 दिन के अंदर आप आराम से ले लें। और जब रोपाई की बात करेंगे, खेत में जो आप पटलिंग वगैरह जो कर लेते हैं अपना, वही सेम प्रोसेस है। उसके बाद आपको क्या करना है कि बस उसका जो बीज जो आपने ट्रांसप्लांट करना है पौधा, उसका कोऑर्डिनेट ध्यान रखना है जी। सही कोऑर्डिनेट का अगर आपने पौधा रख दिया तो आप समझिए कि आप खेत से जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो आप ले सकते हैं। सही है, जो वैज्ञानिक है वो तरीका बताता है, वो 10 इंच पे आप उसको रखिए, 10 बाई 10 इंच पे पौधा आपका लगना चाहिए। मैक्सिमम 2 बूंदे लगाइए, 2 से ज़्यादा मत लगाइए।
कोशिश की एक स्वस्थ पौधा, वैसे तो पूरी नर्सरी आपको स्वस्थ मिलेगी, आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आप 2 पौधे मान के चलिए, मान सकते हैं भाई ख़राब हो सकता है, तो 10 बाई 10 इंच पे आप पौधे लगाइए और आप देखेंगे कि आपका जो लेबर कॉस्ट है वहाँ पे आप कैसे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। आप देखेंगे कि भाई 10 बाई 10 इंच पे अगर जब लगाएंगे तो आप देखेंगे कैलकुलेशन से आप देख लेंगे 1 मीटर में लगभग 4 पेड़ ही लगे पाएंगे, 4 जगह ही पौधे लगेंगे जी। और आपको अपने पूरे खेत की, आप मान लिया 1 एकड़ में करते हैं तो आपके पूरे खेत की आपको पता होगा कि कितने पौधे आपने लगाए हैं खेत में। जब आप छोटी नर्सरी लगाते हैं तो उसके 2-3 फायदे होते हैं। पहला फ़ायदा ये होता है कि भाई उसमें जो पौधों की मरने की संख्या है वो लगभग 1-2% ही रह जाती है, जो कि आप एक मेच्योर लगाते हैं तो उसमें नर्सरी की जो मरने की पौधों की मरने की संख्या वो करीब 10-12% तक हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको दोबारा ट्रांसप्लांट करना होता है। यहाँ पे वो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको 98% तक लगभग आपको आपकी जो नर्सरी है वो जीवित रहेगी खेत के अंदर ट्रांसप्लांटेशन के बाद। और दूसरी चीज़ क्या है, उसके बाद जो उसका जो कहते हैं ना जागना, एक बार मरती है फिर जागती है जी जी, है ना, तो वो उसका जागने का प्रोसेस, मतलब जो टाइमिंग है वो भी कम हो जाएगा। क्या आपको लगेगा आपने लगाई है तो 4-5 दिन के अंदर ही वो आपको बिल्कुल एकदम जीवित दिखाई देनी शुरू हो जाएगी, जो कि आप परंपरागत तरीके से करते हैं तो 15 दिन तक वो ऐसे ही रहती है। 15 दिन बाद आपको लगता है कि हाँ अब खड़ी होनी शुरू हो गई। तीसरा क्या है, जब आप लेबर कॉस्ट देखेंगे तो जो लेबर आपकी 5 बीघा में लगती थी, 1 एकड़ में लगती थी, जितना समय लगाती थी वो जी, ठीक है, वो समय चौथाई हो जाएगा। मतलब अगर आप दिहाड़ी पर अगर मजदूर लाए हैं तो जो काम आप पूरा दिन में करते थे वो चौथाई समय में आप उसको पूरा कर लें, ठीक है। बीज की मात्रा भी कम लगेगी, वो भी चौथाई लगभग हो जाएगी। और पानी भर के नहीं रखना है, बस इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि भाई पानी को हमें खेत में उतना रखना है कि दिखता रहे, तालाब नहीं बनाना। पानी केवल दिखे खेत में पानी है, महसूस हो, बस ज़्यादा ज़्यादा आधा इंच ही पानी बस मैक्सिमम, और वो ही मेंटेन करके रखना अगले 12 दिन 15 दिन। फिर उसके बाद तो आप आराम से देते रहिए पानी। और आप देखेंगे जो टेलरिंग है वो आपकी 7वें 8वें 10वें दिन से आपको टेलरिंग आपको दिख जाएगी खेत में। और जो टेलरिंग है वो भी लगभग मिनिमम से मिनिमम जो हर एक पौधे से जो मिलेगा वो आपको करीब 35, 40, 50 तक आराम से जाएगा, मिनिमम से मिनिमम। और मैक्सिमम तो कितना भी जा सकता है, 100+ भी जा सकता है। और जो इसका हार्वेस्टिंग टाइम है वो भी करीब 10 से 12 दिन के करीब कम हो जाएगा हार्वेस्टिंग टाइम भी। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि हर पौधे को, क्योंकि वो एक अलग अपने अपने कोऑर्डिनेट में होते हैं, तो हर पौधे को प्रॉपर धूप लगती है, प्रॉपर हवा लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो खाद की जो व्यवस्था है वो भी चौथाई हो जाती है। उसका कारण ये है क्योंकि जनसंख्या पौधों की कम रहेगी तो खपत भी उस हिसाब से कम रहेगी। मतलब इस तरीके से कोऑर्डिनेट पे बिठाया जाता है हर पौधे को कि एक पौधा दूसरे पौधे के खाने को डिस्टर्ब ना करे, सब अपने अपने एरिया में अपनी खाने की व्यवस्था बनाए। तो इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। ये भाई साहब आप हाथ में क्या ले रहे हैं? ये एक्चुअली काला नमक चावल है। और मैंने ये पिछली बार ट्राई किया था, मतलब 1 साल हुआ मैंने पहली बार ट्राई किया था पिछले साल। तो इस बार मैं फिर से इसको ट्राई करने जा रहा हूँ। और खाने में तो स्वादिष्ट है ही, और इसके जो गुण है अपने आप में एक औषधि के रूप में है ये जी। तो इसका एक तो एरिया में इस बार बढ़ाने जा रहा हूँ क्योंकि इसकी जो डिमांड है वो बहुत अच्छी है जी, है।
और खाने में आप इसको खाएंगे तो ऐसा लगेगा कि आपने कुछ खाया नहीं है, मतलब इतना लाइट है जी। और क्या लाभ है इसके? भाई ये एक शुगर फ्री भी है, और साथ में इसमें जो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है बाकी जो धान से है जी, हाइब्रिड धान से जी, ये एक देसी अपनी वैरायटी है जी, कि मैंने गोरखपुर से मंगवाई थी लास्ट ईयर। जी, तो अपने आप मतलब हमने ट्राई किया तो मतलब वाकई में मतलब लगा कि हाँ कुछ चीज़ है, तो इसका इस बार हम इसका एरिया बढ़ाएंगे, और हम लोगों से कहते हैं भाई कम से कम अपने घर के लिए तो कम से कम ऐसे जो प्रजाति हैं इनको ज़रूर लगाएं, देसी प्रजाति जो है, बिल्कुल, जो हम बिल्कुल, अपने परिवार को तो स्वस्थ रखें, स्वस्थ खाना दे ही सकते हैं हम लोग। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका।